Bonjour à tous. So today we are going to learn l'interrogation. That means interrogation in French. So in French we can ask question in three ways. Intonation. In French we say intonation. Second is esque form. Esque form. Third one is inversion form. French में बोलते हैं inversion. So the first is intonation. Intonation. इसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क. बट इसमें क्या होता है कि जो हमारी वॉइस होती है वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती है, वैसे ही राइज एंड फॉल होती है. लाइक क्यू एम ला शोकोला. सिंपल मैंने पूछा यू लाइक चॉकलेट. अब अगर मुझे इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना होगा तो मेरी जो वॉइस होगी वो थोड़ी राइज करेगी. लाइक यू लाइक चॉकलेट. तो कैसे पूछेंगे फ्रेंच में, क्यू एम ला शोकोला. लाइक दिस. ये बहुत इजी है बनाना क्योंकि इसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन मार्क ही लगाना रहता है और बस इसमें हमें अपनी वॉइस पे फोकस करना पड़ता है. जैसे अगर हम पूछते हैं किसी से कि फाइन, आर यू फाइन नहीं पूछा मैंने, डायरेक्ट पूछ लिया फाइन, तो ये क्वेश्चन हो गया एक तरीके से. तो इट्स लाइक इट्स डिपेंड ऑन योर वॉइस. So it is very easy. Second form is ask form. ask form में क्या होता है, ask लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है क्यों, बिकॉज वी आर मेकिंग क्वेश्चन. तो जैसे हमने लिया यू लाइक चॉकलेट, इसका वही बना लिया क्यू एम ला शोकोला. अगर अपन को पूछना है तो ask फॉर्म में तो हम पूछेंगे ask क्यू एम ला शोकोला. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डू यू लाइक चॉकलेट. बस इसमें अगर ये जब भी हम एस्क फॉर्म यूज करते हैं तो उसमें हम आंसर यस या नो में देते हैं. तो इसका आंसर होगा वी जेम ला शोकोला, यस आई लाइक चॉकलेट. और अगर नो बोलना है तो नो je n'aime pas la chocolat. नो आई डोंट लाइक चॉकलेट. नेगेटिव कैसे बनाया, न पा लगा के वर्ब के आगे पीछे. ठीक है. अब एस्क में ई हट के डैश कब लग जाता है, कब लग जाता है जब वॉवल फॉलो होता है या साइलेंट एच. फॉर एग्जाम्पल एस्क इल एम ला शोकोला. अब अगर अपन ई नहीं हटाएंगे तो दो वॉवल हो जाएंगे और दो वॉवल साथ में होते नहीं है, तो ई हट जाएगा, उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफ लग जाएगा और आई इल आएगा जब भी या एल आएगा जब भी, तो वहां पे अपॉस्ट्रोफ हो जाएगा इल एल के केस में. एस्किल एम ला शोकोला और एस्केल एम ला शोकोला, दोनों का मतलब क्या होगा, डज ही और शी लाइक द चॉकलेट. नाउ द थर्ड फॉर्म इज इन्वर्जन फॉर्म. इन्वर्जन फॉर्म में क्या होता है, वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. अभी तक हम वर्ब को एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे फर्स्ट में, सेकंड में हमने एस्क फॉर्म लगा दिया. अब थर्ड में वर्ब पहले आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा. पहले सब्जेक्ट वर्ब यही चल रहा था नॉर्मल, अब वर्ब पहले आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा. पर जब भी हम इन्वर्स करते हैं वर्ब को और सब्जेक्ट प्रोनाउन को तो उन दोनों के बीच में आता है हाइफन साइन. ठीक है. और ज का कभी भी इन्वर्जन नहीं बनता क्योंकि हम ज में क्वेश्चन नहीं पूछते, आई में क्वेश्चन नहीं पूछते, हम मोस्टली यू त्यू और वो फॉर्म में पूछेंगे. तो ज का कभी भी इन्वर्जन नहीं बनेगा, ज का एस्क फॉर्म और इंटोनेशन बनता है, इन्वर्जन नहीं बनता. ये रूल है इसका. इसका एग्जाम्पल है एम त्यू ल शोकोला और पार्ले वू शोकोला. तो पहले वर्ब आई, फिर वर्ब और प्रोनोसुजे के बीच में हाइफन साइन आएगा और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ऐसे ही इसमें होगा पार्ले वू ऑंग्ले, तो पहले वर्ब आई फिर सब्जेक्ट आया, पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि इन्वर्स हो रहे हैं इसीलिए इनके बीच में हाइफन साइन आएगा. पार्ले वू ऑंग्ले. अब इसका मतलब क्या है, डू यू लाइक चॉकलेट और डू यू स्पीक इंग्लिश. अब इसके आगे का देखते हैं. सो फॉर थर्ड पर्सन इल और एल के लिए अगर
इसमें कोई भी वर्ब होगी जो ई पर एंड होगी, दैट मीन्स वॉवल पे एंड होगी, कोई भी वॉवल पे एंड होगी, तो हमें उन दोनों के बीच में हम हाइफन टी हाइफन लगाएंगे, सिर्फ हाइफन नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहला है, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, रिगार्ड तिल ला तेले, इसका क्या मतलब हुआ, डज ही वॉच टीवी। तो रिगार्ड और इल दोनों ही एंड किस पे हो रहे हैं, जो वर्ब है वो ई पे एंड हो रही है और जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो आई पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ही वॉवल वॉवल हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच को साउंड को बनाए रखने के लिए, इन दोनों के बीच में जैसे कि वो बना रहे साउंड पूछने के जैसे, तो इसीलिए इन ये लोग क्या करते हैं, टी लगा देते हैं, हाइफन टी हाइफन। ये रूल है, ये हमें याद रखना होगा कि इल और एल के केस में अगर वर्ब वॉवल पे एंड होगी तो हमें बीच में हाइफन टी हाइफन लगाना है। फिर इसका साउंड कैसा बन जाता है, तिल तेल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आबितेल आ दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ, डज शी लिव इन दिल्ली। तो आबिद ई पे एंड हो रहा है और एल है फिर से, तो इन दोनों के बीच में टी लगा देंगे, हाइफन टी हाइफन। तो इसका साउंड कैसा रहता है, आबितेल, आबिद और तेल, आबितेल, आबितेल आ दिल्ली। नेक्स्ट, पार्ल तिल और एल ओंगले, डज शी स्पीक इंग्लिश। तो पार्ल फिर तेल या तिल, पार्तिल ओंगले, पार्तेल ओंगले, वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर द रूल्स। इन्वर्जन में एक और रूल है, अगर कोई प्रॉपर नाउन है एज अ सब्जेक्ट तो इंट्रोगेशन डिफरेंटली बनता है, जैसे कि डज पॉल लिव्स इन दिल्ली, तो इसका हम इन्वर्जन कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेशन कैसे बनाएंगे, इन्वर्जन वाला, आबिद पॉल अ दिल्ली। तो क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। जो पॉल है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, तो हम जब भी प्रॉपर नाउन आएगी तो हमें ये याद रखना है कि पहले नाम आएगा, पहले नाम आएगा और फिर हम उसका प्रोनोसोजे लिखेंगे इन्वर्जन करके। तो पहले हम नाम लिखेंगे पॉल, फिर हम इन्वर्जन कर देंगे एतिल आ दिल्ली, क्योंकि पॉल एक मैस्कुलिन है तो हम एतिल लिखेंगे आ दिल्ली, पॉल एतिल आ दिल्ली। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कभी भी बस प्रॉपर नाउन के केस में हमेशा याद रखना है कि उसको डिफाइन करना पड़ेगा। डज दिस एक्ट्रेस स्पीक फ्रेंच, इसका कैसे बनाएंगे, क्या हम इसका ये बनाएंगे, पार्ल सेट एक्ट्रिस फ्रांसे, नो, सेट एक्ट्रिस इज प्रॉपर नाउन, तो पहले सेट एक्ट्रिस आएगा और एक्ट्रेस क्योंकि फेमिनिन है तो उसको डिफाइन करेंगे एल, सेट एक्ट्रिस पार्ल टेल फ्रांसे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ इंट्रोगेशन प्लस नेगेशन, टू रिगार्ड द तेले, अब इसका नेगेशन बनाएंगे हम, डू यू वॉच टीवी, इसका नेगेशन कैसे बनेगा, सिंपल, ट्यू न रिगार्ड पाला तेले, न पा लगा देंगे वर्ब के आसपास, ठीक है। फिर तो ये बन जाएगा डोंट यू वॉच टीवी, फिर हम एस्क फॉर्म बनाएंगे, एस्क ट्यू न रिगार्ड पाला तेले, एस्क लगाया और न पा लगा दिया, तो बन गया इंट्रोगेशन नेगेटिव एस्क फॉर्म का। ये दोनों बहुत इजी है। अब इन्वर्जन समझते हैं, इन्वर्जन में क्या होगा, न सबसे पहले आएगा क्योंकि वर्ब्स के पहले न पा आता है, तो पर पा कब आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब आपस में कनेक्टेड है हाइफन के थ्रू, तो न रिगार्ड त्यू पा ल तेले, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, डोंट यू वॉच टीवी। अब क्वेश्चन बनाना तो हमने सीख ही लिया, पर अगर हमें रिप्लाई करना हो नेगेटिव सेंटेंस का तो हम कैसे करेंगे, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सपोज एग्जांपल ले लिया, ट्यूना एम पाला ग्लास, डोंट यू लाइक आइसक्रीम, तो उसने बोल दिया नो आई डोंट लाइक आइसक्रीम, नो je n'aime pas la glace, ठीक है।
इट इज़ वेरी इजी, नो में आंसर दे दिया, नो लगा दिया और नपा लगा दिया, वेरी इजी। बट अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उस नेगेटिव सेंटेंस में हमको अगर यस में आंसर देना है, यस में आंसर देना है, तो हम वी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सी। सी जेमला ग्लास, यस आई लाइक आइसक्रीम। ये सी हम सिर्फ तभी लगाते हैं जब नेगेटिव इंट्रोगेशन होता है। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो हम सी लगाएंगे, वो भी हम तब सी लगाएंगे हाँ, क्योंकि जब हमें हाँ बोलना है। अदरवाइज तो अगर आपको नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो आप यस और नो में आंसर दीजिए, वो आपकी मर्जी। बट अगर नेगेटिव इंट्रोगेशन है, नेगेटिवली कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ये पसंद नहीं है, कि आपको ये ड्रेस पसंद नहीं है, कि आपको ये खाना पसंद नहीं है, तो आपको बोलना है नहीं नहीं मुझे तो पसंद है। तो ऐसे केस में हम सी लगाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। Merci beaucoup, merci beaucoup. Thank you, thanks a lot. If you like my video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. A bientôt, see you soon.